गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ PL सैनी। बात हो रही थी हमारी मॉर्फोलॉजी की, और मॉर्फोलॉजी में हमने स्टडी जो कर ली थी वो रूट और स्टेम की कर ली थी। लीफ का कुछ पार्ट हमारा हो गया था। अपने फाइलोटेक्सी तक स्टडी कर लिया था, अपोजिट, अल्टरनेट और वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स, तो लीफ टाइप किस बेस पर कि किस तरीके की लीफ है। आप एक चीज देखिएगा, ये आपके पास एक लीफ है, एक टिपिकल लीफ है, ये इस तरीके से, और ये इसका मतलब इस 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट है। ईच लीफ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। आपके पास ये था बेसल पार्ट, आपने लीफ का नेम रखा था इस पार्ट के लिए लीफ बेस। दिस इज पैटियोल और इट इज लीफ ब्लेड और लैमिना। इनमें से ये अपेक्स, लीफ अपेक्स जो इसी का पार्ट है। सो इस वाले पार्ट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लीफ ब्लेड, टाइप्स ऑफ लीव्स की बात हमें करनी, तो बात पे ध्यान दीजिएगा। दिस पार्ट इज लीफ ब्लेड। इफ इट इज एंटायर एंड इट possesses ए सिंगल मिड रिब एंड क्या हो गया लेटरल वेन्स, देन इट कॉल्ड सिंपल लीफ। सिंपल लीफ मीन्स लीफ in which leaf blade is मतलब undissected or divisions are absent, then it called entire leaf or simple leaf. When leaf blade is entire, then it called simple leaf. It occurs in China rose, peepal, I mean Ficus religiosa, banyan tree, etc. So simple leaf. सेकेंड नंबर आता है हमारे पास, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, इसी के अंदर सारी बातें हैं। तो मैं एक बार थोड़े से नेमिंग हटा देता हूं इसकी। ये आपके पास वाला ये वाला पार्ट था जिसके लिए आपने वर्ड यूज किया था लीफ ब्लेड। इफ लीफ ब्लेड इज डिवाइड्स इन 1 or more than 1 parts and incision occurs up to mid rib, then it called pinnately compound. इंसिजन देखिए कैसे हो गया, आपके पास ये लीफ ब्लेड ऐसे था, यहां से इसका डिवीजन होने स्टार्ट हुआ और ये इस तरीके से डिवाइड हो गया, इस तरीके से डिवाइड हो गया ऐसे। तो इसके लिए हम लोग इसका जो इंसिजन पॉइंट है वो मिड रिब तक है, इससे ज्यादा नहीं है, देन इट कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लीफ थी आपके पास सिंपल, सेकेंड थी कंपाउंड लीफ। If leaf blade is divides in many parts, then it called compound leaf. Compound leaf are of 2 type. First pinnately compound and second palmately compound. Pinnately compound, थोड़ा सा मैं इसको इधर बनाता हूं। ये आपके पास था लीफ बेस, ये आपके पास है पेटियोल, और ये वाला पार्ट हो गया मिड रिब। ये लेटरल वेन्स है, ये लीजिएगा, और इसका लीफ ब्लेड जो है वो इन वेन्स के अराउंड ऐसे डिवाइड हो गया इस तरीके से, ये ऐसे। अब आप इसको, ये पूरी की पूरी एक लीफ है, सिंगल लीफ है ये। यदि ये सिंपल लीफ होती तो आपके पास लीफ ब्लेड की ये पोजीशन होती, ये वाली, लेकिन लीफ ब्लेड डिवाइड्स इन 2 or more than 2 parts, then it called compound leaf. Compound when incision reach up to mid rib, then it called pinnately compound. इनके लिए पिन्ना वर्ड यूज करेंगे और इसको हम बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड। दूसरी कंडीशन देखिएगा, ये आपके पास था पीटियोल, लीफ बेस, ये आपके पास है पीटियोल, और ये है इसकी मिड रिब, ये थी मिड रिब इस तरीके से। बट लीफ का डिवीजन हुआ ब्लेड का और ये इस तरीके से डिवाइड हो गई ऐसे। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे palmately कंपाउंड। डेफिनेशन क्या दोगे, व्हेन इंसिजन रीच अप टू अपेक्स ऑफ पेटियोल, या आप ये कह सकते हो बेस ऑफ लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड के बेस तक जाए या
अपेक्स ऑफ पीटियोल, दोनों में कोई सा एक वर्ड यूज कर सकते हो, मीनिंग सेम। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पामेटली कंपाउंड। तो फर्स्ट था आपके पास सिंपल लीफ, व्हेन लीफ ब्लेड इज एंटायर, इट नॉट डिवाइड्स इन पार्ट्स एंड कंप्लीटली, मतलब ना लीफ ब्लेड इज एंटायर एंड इट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंट ए सिंगल लीफ, देन इट कॉल्ड सिंपल लीफ। इट अकर्स इन पीपल, फाइकस रिलीजियोसा जिसको हम बोलते हैं, बेनियान ट्री जिसको हम लोग फाइकस बेंगालिनसिस बोलते हैं, चाइना रोज, इटीसी, मैंगो। अब नेक्स्ट होता है कंपाउंड लीफ। सो आप कंपाउंड लीफ की बात करिएगा। कंपाउंड लीफ आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट है आपके पास पिनेटली कंपाउंड एंड सेकेंड है पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड व्हेन लीफ ब्लेड डिवाइड्स एंड इंसिजन reach up to midrib या limited up to midrib, then it called compound pinnately compound leaf. On the basis of division, pinnately compound leaves are of following type. कौन कौन सी फॉलोइंग है जरा सा देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, इसकी लास्ट में हम बात करेंगे। आपके पास ये एक सिंपल लीफ थी, ये वाली, ये सिंपल लीफ है और इस लीफ का फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ इस वाले पार्ट का इस तरीके से और ये कंडीशन आ गई। इसको हम बोलेंगे यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट, बिकॉज लीफ ब्लेड इंसिजन पॉइंट रीच अप टू मिड रिब और डिवाइड्स अराउंड ओनली लेटरल वेन, देन इट कॉल्ड यूनिपिन्नेट। सेकेंड देखिएगा, ये आपके पास लीफ बेस है, मतलब मेन एक्सिस है, ये आपके पास हो गया इसका पेटियोल और ये हो गई आपके पास इसकी मिड रिब, ये हो गई लैटरल वेंस, ये कंडीशन, ये हो गई लैटरल वेंस और इन लैटरल वेंस से ये सेकेंडरी वेंस, इस तरीके से ये सेकेंडरी वेंस हो गई। अब यदि इंसिजन इनके अराउंड मिले तो इसको हम बोलेंगे बाई पिन्नेट, ये वाली कंडीशन आ जाती है, तो बाई पिन्नेट। देखिए लीफ ब्लेड ये वाली है, पूरी लीफ ब्लेड ये वाली है, इसमें फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ तो इसके अराउंड हो गया, सेकंड टाइम डिवीजन हुआ सेकेंडरी के अराउंड हो गया, वर्ड यूज करेंगे बाई पिन्नेट, बाई पिन्नेट। इसके बाद इसी की थर्ड फॉर्म और आ गई आपके पास, ये आपके पास है मेन एक्सिस, पेटियोल, मिड रिब, लैटरल वेंस और ये हो गई आपके पास सेकेंडरी वेन, ये लीजिए, और इनके अराउंड ये टर्सरी। इनके अराउंड यदि आपके पास इसका डिवीजन हो रहा है, थर्ड टाइम हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्राई पिन्नेट, ट्राई पिन्नेट, थर्ड टाइम कंप्लीट। और इससे ज्यादा हो जाए तो उसको बोला जाता है मल्टी पिन्नेट, इसके बाद में भी हो रहा है तो मल्टी पिन्नेट। सो ध्यान दीजिएगा, यूनिपिन्नेट डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, व्हेन लीफ ब्लेड डिवाइड्स अराउंड lateral veins, lateral veins, then leaves are called as pinnately compound leaf. These are lateral veins. So leaf blade divides around lateral veins. It called unipinnate. Unipinnate leaves are also two type. If pinna are occurs in even number, then it called peripinnate. Peripinnate. Or if odd number is present, then imperipinnate, peripinnate। ये हो गई इम्पेरिपिनेट इसकी वजह से, और यदि इसको रिमूव कर दिया जाए तो बन जाएगी पेरिपिनेट। पेरिपिनेट टेमेरिंड के अंदर देखने को मिलेंगी, इमली जानते होगा आप, टेमेरिंड में देखने को मिल जाती, जबकि इम्पेरिपिनेट मार्गोसा मीन्स नीम में देखा जा सकता है, रोज में देखी जा सकती,
रोज में 5 लीव्स होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, मतलब 5 पिन्ना होते हैं, 2 और एक अपर पार्ट में। सो रोज और नीम, ये इसके इम्पेरिपिनेट के एग्जांपल्स हो जाए। सेकंड नंबर देखिएगा, बाइपिनेट, व्हेन लीफ ब्लेड इज divides around secondary veins, then it called bipinnate. It occurs in acacia, I mean बबूल जानते होंगे आप लोग, उसके अंदर देखा जा सकता है। और ट्राइपिनेट, ये हो गई ट्राइपिनेट, when leaf blade arounds, ये लेटरल थी, ये सेकेंडरी थी, और ये वैनलेट्स मतलब टर्सरी वेन्स, देन इट कॉल्ड ट्राइपिनेट। इट अकर्स इन मोरिंगा, आप लोग सेंजन जानते होंगे, सेंजना या सेंजन, उसके अंदर। एंड इफ लीफ ब्लेड डिवाइड्स मोर टाइम्स, देन इट कॉल्ड पॉलीपिनेट या मल्टीपिनेट। एग्जाम्पल है इसका आपके पास कैरेट एंड कोरिएंडर। सो दोस्तों, ये था हमारे पास पिनेटली कंपाउंड लीफ। सेकंड नंबर देखिएगा, इसके बाद अगला palmately compound leaf. Palmately compound leaf. When leaf blade division of leaf blade reach up to apex of petiole, और या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो when incision reach up to apex of petiole, then it called palmately compound. Palmately compound leaves are also various type on the basis of number of leaflets. और कैसा होगा, यह आपके पास एक सिंपल लीफ थी, ये लीजिएगा, और इस सिंपल लीफ में ये पेटियोल, ये आपके पास लीफ ब्लेड, और ये मिडरिब। इसमें क्या कंडीशन है, ये आपके पास पीटियोल है, ये इसका बेस हो गया, और ये हो गई मिडरिब, बट मिडरिब वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, ये डिवीजन हो गया या ये डिवीजन हो गया। इसके मेंबर्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लीफ लेट, और पिनेटली कंपाउंड जो लीफ है ये वाली, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे पिन्ना, इसके लिए पिन्ना, पिन्नी, ठीक है। तो लीफलेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीफलेट, palmately compound leaves are of also have various form. तो पहला है if single leaflet, then it called unipinnate, sorry unifoliate. It occurs in citrus plant. आप नींबू लेमन जो होता है ना, लेमन में कभी लीफ को देखिएगा, अपर पार्ट कुछ इस तरीके से होता है डार्क ग्रीन कलर्ड, इसके नीचे थोड़ा सा ये वाला पार्ट इस तरीके से दबा हुआ होता है, और यहाँ पे एक हल्का सा विंग लाइक स्ट्रक्चर और नजर आती है। तो ये हो गया इसका यूनिफोलिएट। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास बाइफोलिएट। बाइफोलिएट में क्या कंडीशन होगी, जैसा ये रहा, व्हेन लीफलेट्स आर अकर्स इन या अकर्स टू, देन इट कॉल्ड बाइफोलिएट। एग्जाम्पल है आपके पास इसका, अच्छा एग्जाम्पल है बोहिनिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइफोलिएट। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ट्राइफोलिएट के। आप लोगों ने आरएनए का जो है ना मॉडल स्टडी किया है, होले ने जो प्रपोज किया था, नेम क्या दिया था उसको अपन ने, क्लोवर लीफ मॉडल। यदि आपने वो देखा हो तो वुड एप्पल जानते हैं आप, बील पत्र, वुड एप्पल जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है, देखा होगा, उसमें 3 लीफलेट्स होते हैं। तो ट्राइफोलिएट, या फिर कभी मेथी के पराठे तो खाए होंगे, तो मेथी की लीफ को देखना, 3 का एक सेट होता है। तो एक फर्स्ट लीफलेट आपके पास एंटीरियर इस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ से सेकंड इस तरीके से होगा, और थर्ड इस तरीके से होगा। ये एक सिंगल लीफ को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज ट्राइफोलिएट। एग्जाम्पल है आपके पास वुड एप्पल,
ट्राइफोलियम, और इसके अलावा जो आप लोग यूज करते हैं जैसे मेडिकागो सटाइवा, जो रिजगा जिसको अपन बोलते हैं, जानवरों को फॉडर के रूप में यूज में लेते हैं, ये सारे ट्राइफोलिएट। और यदि नंबर ऑफ लीफलेट्स 4 हो जाएं तो क्वाड्रीफोलिएट, और इसका एग्जाम्पल भी क्वाड्रीफोलिया ही है, क्वाड्रीफोलिया। और इससे ज्यादा हो जाए तो मल्टीफोलिएट, ये आपको सिल्क कॉटन में देखने को मिलेगा। सिल्क कॉटन में ऐसे पाम शेप होती हैं और खूब सारी लीव्स ऐसे राउंड में लगी होती हैं। याद रखना, सिल्क कॉटन और एल्स्टोनिया दोनों के एग्जाम्पल टिका देते हैं, ओवरलैपिंग होती है। एल्स्टोनिया जो होता है उसमें वर्ल्ड लीफ होती हैं, वन नोड possesses many leaves, while in silk cotton लीफ इज मल्टीफोलिएट। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि कंपाउंड लीव्स जो हैं उनकी एक्सिलरी बड केवल यहां पर प्रेजेंट होगी, इनकी एक्सिस में कभी नहीं होगी। सो एक्सिलरी बड यहां पर ही मिलेगी आपको, और यहां ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। ठीक है, ये था हमारे पास टाइप ऑफ लीफ। तो दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं इसको। टाइप ऑफ लीफ, एक सिंपल सा आपके पास वो बन जाता है चार्ट इसका हल्का सा। टाइप्स ऑफ लीफ, फर्स्ट है सिंपल, सिंपल लीफ। व्हेन लीफ ब्लेड या लैमिना इज एंटायर। एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा मैंगो, नीम, पीपल। ये सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, व्हेन लीफ लैमिना इज डिवाइडेड, या हाँ डिवाइडेड। देयर आर टू टाइप्स। आपके पास कौन कौन सी आ जाएगी? पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड, इन सीजन reach up to middle rib, middle rib, या लिमिटेड कर सकते हो, लिमिटेड अराउंड मिडिल रिब। इसके भी टाइप्स हैं आपके पास कौन कौन से? फर्स्ट है आपके पास इसका यूनी पिन्नेट अराउंड लेटरल वेन। इसके भी दो टाइप हो गए आपके पास, पेरीपिन्नेट, पेरीपिन्नेट। एग्जाम्पल है टैमेरिंड। और इम्पेरीपिन्नेट, पेरीपिन्नेट। पिन्यूल्स आर ओड नंबर और इधर इवन नंबर। इसका एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा रोज एंड नीम। सेकंड देखिएगा, यूनिपिनेट के बाद बाईपिनेट, व्हेन लीफ ब्लेड डिवाइड्स अराउंड सेकेंडरी वेन्स, सेकेंडरी वेन। एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा बबूल, आई मीन अकेशिया। ट्राइपिनेट, व्हेन लीफ ब्लेड डिवाइड्स अराउंड टर्सरी वेन्स और वेनलेट्स, देन इट कॉल्ड ट्राइपिनेट। एग्जाम्पल है आपके पास इसका मोरिंगा। एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा मल्टीपिनेट, मल्टीपिनेट।
और इसके लिए कोई मैनर नहीं है. When leaf blade divides many times and leaf becomes complicated or complex in structure, then it called multipinnate. It occurs in carrot and coriander. So ये आपके पास carrot and coriander. These are examples. So pinnately compound leaves, unipinnate, bipinnate, tripinnate और multipinnate. सेकेंड नंबर आता है आपके पास palmately compound. Palmately compound. When leaf blade is divides and division occurs up to या incision point reach up to apex of petiole. So definition यहाँ पे incision reach up to petiole. There are also various type on the basis of number of leaflet. So unifoliate, foliate, single leaflet. एग्जाम्पल आपके पास लेमन. सेकंड है बाइफोलिएट, 2 लीफलेट. एग्जाम्पल है आपके पास इसका बोहिनिया. ट्राइपिनेट, 3 लीफलेट. एग्जाम्पल आपके पास इसका ट्राइफोलियम और वुड एप्पल. और लास्ट आपके पास आता है मल्टीफोलिएट. मल्टीफोलिएट दोस्तों इसमें एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में और वर्ल्ड जो आपके पास जो है फाइलोटैक्सी है उसमें ओवरलैपिंग होती है. जैसा मैंने अभी कहा एल्स्टोनिया वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वाइल इन सिल्क कॉटन लीव्स आर मल्टीफोलिएट. सो ये हो गया आपके पास टाइप ऑफ लीफ, कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ. ये हो गया हमारे पास कंपाउंड लीफ के फिर 2 टाइप, palmately कंपाउंड एंड pinnately कंपाउंड. देन pinnately, multifoliate, multipinnate, tripinnate, bipinnate and unipinnate. Unipinnate are also 2 type, peripinnate and imperipinnate. Palmately compound leaves are also unifoliate, bifoliate, trifoliate and multifoliate. ये था दोस्तों लीफ का टाइप्स. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अगला, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स तो थोड़ा सा देखिएगा इसको भी. मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. देखिए सबसे पहली कंडीशन आप लोग जानते हैं कि इन अगेव एलोवेरा लीव्स बिकम्स फ्लैशी एंड दे स्टोर फूड. तो उनके लिए हम फ्लैशी लीव्स वर्ड यूज करते हैं. दे कंटेन पेंटोसेंस एंड पेंटोसेंस हैव हाई वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी. So they bound water and protect plant from dehydration. ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन एलोवेरा में. इसके बाद आपने पिछले टर्न पे ये भी पढ़ा था जब हमने लीफ की बात की थी, स्टेम की, तब कहा था कि इन जीरोफिटिक प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. स्पाइन हैव लो सरफेस एरिया, स्टोमेटा आर एब्सेंट, हार्ड स्ट्रक्चर, सो वाटर लॉस प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती. So in xeric plant या desert plant, leaves are modified into pointed, cylindrical, hard structure. These are called spine.
So leaf spine occurs in opuntia. जानते हैं आप लोग इस चीज को, तो opuntia leaf spine. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंड्रिल. इफ लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्प्रिंग लाइक सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देन इट कॉल्ड टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल. अब आपके पास लीफ का कौन सा पार्ट जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है उसकी बात करनी. इफ लीफलेट्स आर modified into a thread like spirally coiled structure then they called leaflet tendril. They occurs in P, yeah, present in P. And whole leaf is modified into tendril, it occurs in wild P, Lathyrus saphaca. तो आपके पास लीफ टेंड्रिल हो सकता है, लीफलेट टेंड्रिल हो सकता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हुक. इन बिग्नोनिया लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू a curved structure, hard structure which called hook. So bignonia leaves are modified into hook. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास scales. In some xeric plants या plants they face water stress continuously, then leaves becomes scaly. So scale leaves, it मतलब scaly leaves occurs in ruscus, देखा जा सकता है आपको लिलियेसी का मेंबर. एंड लास्ट आता है हमारे पास इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर अदर फंक्शंस. फॉर एग्जांपल इन इंसेक्टिवोरस प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर और ए ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर. तो ये थे हमारे पास इसके मॉडिफिकेशंस. पहला मॉडिफिकेशन हम बात करते हैं. मॉडिफिकेशन फर्स्ट है फ्लैशी लीफ या फूड स्टोरिंग लीव्स. लिलियेसी इसका एक अच्छा ग्रुप है जिसमें लीव्स जो हैं वो एडिबल होती हैं. एलोवेरा, गार्लिक, ऑनियन. सो लीव्स स्टोर फूड एंड बिकम्स फ्लैश. एग्जाम्पल है एलोई, गार्लिक एंड ऑनियन. सेकेंड नंबर आता है हमारे पास फ्लैशी लीव्स के बाद लीफ टेंड्रिल. Leaf tendril. When leaves are modified into a spirally coiled thread-like structure, it helpful in climbing. So, spirally coiled thread-like structure. Helpful in climbing. एग्जाम्पल आपके पास है स्वीट पी, ये हो गया इसका. थर्ड आता है लीफलेट टेंड्रिल. व्हेन लीफलेट कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल है, सॉरी इसका एग्जाम्पल अपन ने उल्टा रख दिया. स्वीट पी नहीं आएगा, यहां पे वाइल्ड पी आएगा. लेथाइरस, LATHYRUS, लेथाइरस. Complete leaf is modified into tendril, and leaflet convert into a spirally coiled thread-like structure. It occurs in sweet pea. Next आता है हमारे पास hook. Curved hard structure which also helpful in climbing or protection. Example है बिग्नोनिया. इसकी कंडीशन कैसी होनी है? ये आपके पास स्टेम है और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से अराइज हो गई. इसमें फोटोसिंथेटिक पार्ट जो होता है ना वो होती है स्टिप्यूल्स, जिनकी अभी हम बात करेंगे. ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं स्टिप्यूल्स. इसके अंदर क्या होगा, ये आपके पास स्टेम है, ये लीफ है, पिनेटली कंपाउंड है. ये फर्स्ट पिन्ना, ये सेकंड, ये इस तरीके से, ये थर्ड, ये और ये लास्ट वाला पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है. ये आपको स्वीट पी में देखने को मिलता है, लीफलेट टेंड्रिल. हुक, इसमें क्या होगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर है और आगे से इस तरीके से कर्व्ड होती है, पीछे से इससे मोटी होती है. इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग हुक वर्ड यूज करते हैं. सो ये कंडीशन हो गई. फिर हमने बात की स्पाइन, लीफ स्पाइन. When leaves are modified into pointed structures,
हार्ड स्ट्रक्चर देन दे कॉल्ड लीफ स्पाइन, दे अकर्स इन ओपुंशिया। और आपने ऐसा डायग्राम बनाया था इस तरीके का, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको स्पाइन वर्ड दे देते हैं, तो लीफ स्पाइन। एंड लास्ट, इसके बाद हमारे पास था इन इंसेक्टिवोरस लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्लांट होता है पिक्चर प्लांट, उसमें एक पोट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इंसेक्ट को ट्रैप करने के काम आती है। निपेंथिस का नेम सुना आप लोगों ने, निपेंथिस में कंप्लीट लीफ जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये आपके पास था मेन एक्सिस, ये हो गया आपके पास पेटियोल, इसके बाद ये वाला जो पार्ट हो गया ये लीफ ब्लेड और ये लीफ अपेक्स। अब निपेंथिस में देखिएगा, ये हो गया मेन एक्सिस, यहां से एक ऐसी स्ट्रक्चर निकली लीफ लाइक ग्रीन कलर्ड, फिर इस तरीके की एक स्ट्रक्चर हो जाती है ऐसी, और लास्ट में एक पोट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है। इसके ऊपर इस तरीके से एक लीड बनी होती है जो इसको कवर अप करती है, ये लीजिए, और इसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है, इसको बोला जाता है पिक्चर। ये होगी इसकी लिड, ये हो गया इसका टेंड्रिल, ये होगी इसकी फोटोसिंथेटिक पार्ट। तो जरा सा देखिएगा, लीफ बेस, दिस पार्ट is modified into green colored structure and it participate in photosynthesis. This part is petiole which convert into tendril like structure. Blade is convert into pitcher like structure and leaf base is convert into lead like structure. So a complete leaf is modified for insect trapping. आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स बोथ, कंज्यूमर भी होते हैं प्रोड्यूसर भी होते हैं। दे ऑब्टेन नाइट्रोजिनस कंटेंट्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो ये वाला पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है और ये पिक्चर जो है वो इंसेक्ट ट्रैपिंग के लिए मॉडिफाइड हो गया। तो ये वाला कंप्लीट लीफ का मॉडिफिकेशन है पिक्चर प्लांट। इसी तरीके से यूट्रिकुलेरिया एक प्लांट होता है जिसके अंदर ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, लीव्स आर becomes swollen and form a bladder like structure, इसीलिए उस प्लांट का नेम हमने ब्लैडर वर्ट रखा है यूट्रिकुलेरिया। इस पर ऐसे हेयर्स होते हैं, इस तरीके से डेंस हेयर होते हैं इस ब्लैडर पर, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके पास आता है, ये इसके ऊपर ये इंसेक्ट, ये जो हेयर्स हैं ये उसको पैक कर देते हैं और उसका डाइजेशन होने के बाद ये वापस रीओपन हो जाते हैं। सो इस स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्लैडर, अकर्स इन यूट्रिकुलेरिया। तो दोस्तों ये था हमारे पास लीफ मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला, फंक्शंस ऑफ लीफ। कौन कौन से फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है लीव्स? तो फर्स्ट आपके पास मेन फंक्शन होता है लीव्स का फोटोसिंथेसिस फंक्शन। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, सेकंड नंबर गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, थर्ड ट्रांसपीरेशन। ये तो नॉर्मली जो है वो फंक्शन है। आप जानते हो कि ट्रांसपीरेशन प्रोड्यूस ए ट्रांसपीरेशन सक्सेशन फोर्स, so it helpful in ascent of sap, it also helpful in formation of mechanical tissues। ठीक है, तो ये जरूरी होता है, ये भी प्रोसेस उसके लिए, मिनरल्स अपटेक के लिए भी जरूरी होता है, कंडक्शन के लिए भी असेंशियल होता है। ये थ्री फंक्शन जो है ये तो सब में कॉमन है। इसके बाद फोर्थ आता है आपके पास फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, और ये लिलिएसी फैमिली, ऑनियन, गार्लिक,
एलोवेरा। इसके बाद फिफ्थ है आपके पास, इफ लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन देन दे आर हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन, सो प्रोटेक्ट भी करेंगी आपको, ये प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर, यदि इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो क्या होगा, ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट, ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट, ये भी इसका फंक्शन है। इसके अलावा क्लाइंबिंग, जैसा कि टेंड्रिल में कन्वर्जन होगा तो क्लाइंबिंग हो जाएगी। ये सारे के सारे आपके पास इसके फंक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ प्लांट्स में लीव्स आर रिप्रोडक्टिव, फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम। इन ब्रायोफिलम, ये आपके पास कंडीशन है ब्रायोफिलम की, लीफ की। यहां पर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इन बर्ड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। सो लीफ इन ब्रायोफिलम, लीफ possesses adventitious buds. These buds are helpful in vegetative propagation of bryophyllum. So leaves are also reproductive leaves in bryophyllum. हो जाएगा, इस वाले पार्ट को कट करके आप सॉइल में इम्प्लांट कर दीजिए, नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये था हमारे पास फंक्शंस ऑफ लीफ। अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है, स्टिप्यूल। स्टिप्यूल देखिए, ये आपके पास थी एक लीफ और ये हो गया इसका पेटियोल, ये हो गया आपके पास इसका बेस, कंप्लीट। यहां पर कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इनके लिए हमने वर्ड यूज किया स्टिप्यूल। सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स are present on leaf base, these are called stipule. If stipules are present, then leaf is called stipulate leaf, or it is characteristics of Fabaceae family. Fabaceae में ऐसा present होता है। If they are absent, then leaves are called as ex-stipulate. Depend करता है कौन सा plant. So plant to plant vary करता है, ex-stipulate और stipulate, स्टिप्यूल्स। अब इनका भी मॉडिफिकेशन होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कभी कलरलेस होती हैं, कभी ग्रीनिश होती हैं, अलग अलग कंडीशन। अभी अभी हमने एक बात कही थी कि लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन वाइल्ड पी। तो उसमें फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो इसमें क्या हो गया, ये स्टेम और इस स्टेम से ये वाली जो स्ट्रक्चर है लीव्स इन मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, देन फोटोसिंथेटिक पार्ट इज स्टिप्यूल। ये स्टिप्यूल्स ऐसे लार्ज हो जाएंगे ऐसे इस तरीके से, और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फोलियर स्टिप्यूल्स। फोलियर स्टिप्यूल, दे अकर्स इन लेथायरस सफाक वाइल्ड। पहली कंडीशन। आप कभी बबूल की लीफ को देखिएगा, ये आपके पास लीफ है उसकी ट्राई पे बाइपिन्नेट, यहां से ये एक्सिस, यहां दो स्पाइन लगे होते हैं जिनको सूल बोला जाता है, जानते होंगे आप लोग इसका। इन अकेशिया स्पीसीज स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड स्पाइन, मतलब दे आर स्पाइनस। सो इन अकेशिया स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ये दो कंडीशन हो गई आपके पास, ये याद रखनी है आपको, स्टिप्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनफ्लोरेसेंस। इसकी बात कंप्लीट होती है ये दोस्तों यहां आकर। अब हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस। Inflorescence, it means a manner of flower on peduncle। एक फ्लोरल एक्सिस है, उस फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट किस फॉर्म में मिलता है, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया इनफ्लोरेसेंस। दोस्तों एक बड़ी सिंपल सी मजाक वाली सी बात है, एक सिंगल आदमी आपके पास आता है, अकेला आदमी, और आप किसी जगह पे बैठे हो और कुछ वर्क कर रहे हो ऐसा जिसमें पब्लिक डीलिंग खूब होती है,
तो आप उस आदमी को ये कहते हो लाइन में लग जाओ, इसका क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं होता। वो जहां पे खड़ा है वही लाइन है, सिंगल ही तो है। सो देखिए, हम सीक्वेंस किस में बनाते हैं? मोर देन वन हो तो सीक्वेंस बनाते हैं। सो इन्फ्लोरेसेंस टर्म यूज फॉर ए मैनर ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। खूब सारे फ्लावर बने तो आप उसके लिए इन्फ्लोरेसेंस टर्म यूज करेंगे। यदि फ्लावर सिंगल आ रहा है तो उसके लिए ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं होता। सो फ्लावर्स आर ऑफ अकर्स इन टू टाइप ऑन द प्लांट। फर्स्ट है आपके पास सिंगल फ्लावर, इसके लिए सोलेटरी वर्ड यूज किया जाता है, सोलेटरी फ्लावर। और सेकंड आता है आपके पास इन्फ्लोरेसेंस। When is a single flower develops in axis or terminal end of flower, then it called solitary axile or solitary terminal flower. अपेक्स पे है तो वर्ड यूज करोगे आप इस तरीके से। कंडीशन है, ये प्लांट था और ये लीव्स हैं इस तरीके से, और यहां पर कोई फ्लावर डेवलप हो रहा है तो इसके लिए आपने वर्ड यूज किया solitary axile. When it because it develops in axis of लीफ, सोलेटरी एक्साइल। और यदि यहां पर डेवलप हो रहा है तो आप लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सोलेटरी टर्मिनल। ये सोलेटरी के लिए हो गया। इफ ए सिंगल फ्लोरल एक्सिस possesses many flowers, then it called inflorescence. So inflorescence means manner of flowers on floral axis is called inflorescence. सीक्वेंस क्या है उनकी, उसके बेस पर। तो फर्स्ट देखिएगा, इन्फ्लोरेसेंस जो है आपके पास 3 टाइप्स है। फर्स्ट इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज, सेकंड है साइमोज, एंड थर्ड है आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट देखिएगा रेसिमोज। व्हेन floral axis have unlimited growth and flowers are developed in acropetal manner on this inflorescence, then it called racemose. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो वो रेसिमोज। रेस कर रहा है, भाग रहा है, कोई लिमिट नहीं है किसकी? फ्लोरल एक्सिस की। रेस कर रहा है, रेस का मतलब भागता जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा, और पीछे पीछे पैरों के निशान छोड़ता जा रहा है। भागेगा तो छूटेंगे ना, तो पैरों के निशान को मान लो आप फ्लावर और भागने वाले को मान लो फ्लोरल एक्सिस, तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल। ये आपके पास एक प्लांट था, इस पर ये लीव्स हैं। अब जैसे इसका रिप्रोडक्टिव फेज आया, ये एंटीरियर पार्ट जो है वो फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो गया और ये अनलिमिटेड ग्रोथ कर रहा है। इस पे इस तरीके से फ्लावर एक्रोपिटल मैनर में डेवलप होते जा रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इसके लिए वर्ड यूज कर दिया रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। कंप्लीट होगी बात। अब नेक्स्ट देखिएगा टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, कौन कौन सी टाइप होती। तो थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग शुरू से इसकी। सोलेटरी फ्लावर, मैंने कहा कि इन्फ्लोरेसेंस वर्ड यूज किया जा सकता है आपके लिए। आप किसके लिए? When many flowers develops on a single floral axis, then it called inflorescence. और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई मैनर ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड inflorescence. But if flower is single, then it called solitary. It may be axile or terminal. अब हम बात कर रहे थे रेसिमोज की। रेसिमोज floral axis have unlimited growth. Second number, flowers are developed in acropetal मैनर। ये वाला पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना है। एक्रोपिटल, ऑर्डर, मैनर, कुछ भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रेसिमोज फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस।
टाइप्स ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। तो टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, फर्स्ट देखिएगा टिपिकल रेसिम। टिपिकल रेसिम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने मस्टर्ड प्लांट जरूर देखा होगा। मस्टर्ड में क्या होता है, पहले उसकी ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, उसमें लीफ, स्टेम, इनका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद मेन एक्सिस जो है वो फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर फ्लावर डेवलप होते चले जाते हैं। तो टिपिकल रेसिम, 2 पॉइंट आपको याद रखने। मेन एक्सिस is convert into floral axis during reproductive phase and it have unlimited growth. Flowers कौन से, pedicellate flowers develops in acropetal manner. तो यहां पर क्या कंडीशन है, ये आपके पास था फ्लोरल एक्सिस, इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड है और इस पर ऐसे पेडिसिलेट फ्लावर्स एक्रोपिटल मैनर में डेवलप होते चले जाते। 2 वर्ड हैं दोस्तों, एक एक्रोपिटल है, एक बेसिपिटल। टॉप टू बॉटम होगा तो बेसिपिटल और बॉटम टू टॉप होगा तो एक्रोपिटल। सो टिपिकल रेसिम, फ्लोरल एक्सिस हैव अनलिमिटेड ग्रोथ, पेडिसिलेट फ्लावर्स डेवलप्स इन एक्रोपिटल मैनर, इट कॉल्ड टिपिकल रेसिम। इट अकर्स इन मस्टर्ड प्लांट। आप क्रूसीफेरी में इस कंडीशन को देख सकते हैं, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस होता है। सेकंड नंबर देखिएगा, इसके बाद इसी तरीके से स्पाइक, सेकंड नंबर आता है आपके पास स्पाइक। कंडीशन सेम, वही इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, टिपिकल रेसिम के इक्विवेलेंट। फ्लोरल एक्सिस हैव अनलिमिटेड ग्रोथ बट सेसाइल फ्लावर्स डेवलप्स इन एक्रोपिटल मैनर। यहां पर पेडिसिलेट नहीं है, सेसाइल है, आई मीन इसके पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता। सो क्या बोलोगे आप इसको, स्पाइक। इट अकर्स इन एमरेंथस, जनरली एमरेंथस के अंदर आप इसको देख सकते हो। इसके बाद थर्ड आता है आपके पास स्पाइकलेट। स्पाइकलेट, नंबर ऑफ फ्लावर्स आर लिमिटेड, इसमें थोड़े से नंबर ऑफ फ्लावर जो है वो कम होते हैं। फ्लोरल एक्सिस इज जिगजैग टाइप, इस तरीके का, और इस पर भी फ्लावर्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ये डायग्राम बनने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ऐसी कंडीशन आपको व्हीट जो होता है ना, बार्ले, व्हीट, इनमें देखने को मिलती। फ्लोरल एक्सिस इज जिगजैग एंड flowers arrange on this zigzag axis and flowers are also sessile, sessile ही होते हैं, अटैच्ड होते हैं इसके। हो गया कंप्लीट। ये था आपके पास स्पाइकलेट, व्हीट में ऐसी कंडीशन मिलती है। फिर स्पाइकलेट के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है कैटकिन। फ्लोरल एक्सिस इज फ्लैट, वीक एंड पेंडुलस। जैसे ये एक्सिस है आपके पास, यहां पर एक लीफ है, इसकी एक्सिस से ये इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हुआ ऐसे, और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, पेंडुलस, वीक है, और इस पर सेसाइल फ्लावर्स ऐसे ग्रुप्ड हो जाते हैं। इस तरीके की कंडीशन मिलती ऐसी। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पेंडुलस होने के लिए कैटकिन। ये कंडीशन आपको अकेसिया स्पीसीज में देखने को मिल सकती है। और एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास मलबरी, उसमें हम लोग खा जाते हैं इसको पूरे को, मलबरी में सहतूत जिसको आप बोलते हो। तो ये कैटकिन। कैटकिन के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेडिक्स। स्पेडिक्स, बनाना देखा होगा आप लोगों ने, बनाना का इन्फ्लोरेसेंस, उसके रिप्रोडक्टिव फेज में यहां से एक इस तरीके की स्ट्रक्चर निकलती है बड़ी सी, इसके ऊपर ऐसे कोनिकल सा पार्ट होता है ऐसा, और ये धीरे धीरे ओपन होता है। तो क्या होगा, ये एक्सिस हो गया, यहां पर बनाना ऐसे लगे हुए हैं और इनको एक कलरफुल जो है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर कवर करती है। इसके नीचे फिर एक कलरफुल हो गया, यहाँ पे फिर एक रिंग में बनाना लगे हुए हैं, फिर एक कलरफुल लीफ हो गई और यहाँ पे फिर एक बनाना का रिंग लगा हुआ है। इस तरीके की कंडीशन मिलती है। इसमें क्या होगा स्पेडिक्स में,
फ्लोरल एक्सिस इज स्वोलन फ्लैशी, इस तरीके का होता है। यहां पर फ्लावर्स अरेंज होते हैं इस तरीके से रिंग में, और इनको कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कवर करती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पैथ, SPATH, स्पैथ कहा जाता है। सो क्या दोगे डेफिनेशन इन स्पैडिक्स? फ्लोरल एक्सिस इज स्वोलन फ्लैशी and flowers arranged in ring. Each ring is covered by colorful bract. These are called spathe. तो ये हो गया आपके पास स्पैथ, कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको बनाना में मिलेगा, बनाना एंड कोलोकेसिया, कोलोकेसिया हो गया पूरा। अब नेक्स्ट देखिएगा कोरिम्ब, कोरिम्ब। इसमें क्या कंडीशन आती है? ये फ्लोरल एक्सिस, इससे फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग जगह से अराइज होते हैं, बट पेडिसिल, लेंथ ऑफ पेडिसिल इज डिफरेंट। इसकी पेडिसिल इतनी लंबी है तो ये यहां से अटैच्ड है, ये यहां से है, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, और ये यहां से, इस तरीके से। फ्लावर हैव वेरियस लेंथ ऑफ पेडिसिल, सो दे बिकम्स इन ए सेम प्लेन। ये हो गया आपके पास, सारे एक सेम प्लेन में आ गए। वर्ड यूज किया जाता है कोरिम्ब, इट अकर्स इन कोरिएंडर, कोरिएंडर में देखा जा सकता है इसको। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास कोरिम्ब के बाद अम्बेल, अम्बेल। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या होता है, ओरिजिन जो है फ्लावर का डिफरेंट पॉइंट से हो रहा है, और इसमें क्या होता है, ये फ्लोरल एक्सिस ऐसे हो गया और इससे ऐसे फ्लावर्स निकलेंगे, इक्वल लेंथ ऑफ पेडिसिल और ओरिजिन पॉइंट सेम। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, अम्ब्रेला शेप। ये आपको सौंफ जो होती है उसमें, ऑनियन उनमें देखा जा सकता है, ऑनियन के अंदर भी कंपाउंड अम्बेल होता है। तो ये हमारे पास हो गया अम्बेल। और लास्ट आता है कैपेटुलम, कैपेटुलम। इसमें क्या हो गया, फ्लोरल एक्सिस फ्लैटेंड कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और इसके लेटरल साइड से यहां से फ्लावर्स अराइज होंगे। टू टाइप्स के फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं रे फ्लोरेट और इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। ये मिलेगा आपको सन फ्लावर। तो दोस्तों ये था रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेता हूं। फर्स्ट आता है आपके पास टिपिकल रेसिम। तो डेफिनेशन आपने क्या दी टिपिकल रेसिम की, व्हेन floral axis have unlimited growth, pedicellate flower develops in acropetal manner, means ये हो गया फ्लोरल एक्सिस और ये हो गए पेडिसिलेट फ्लावर और एक्रोपिटल मैनर में डेवलप होते जा रहे हैं। हो गई कंप्लीट। इट अकर्स इन मस्टर्ड इफ फ्लोरल एक्सिस हैव अनलिमिटेड ग्रोथ बट इट possesses sessile flower, then it called spike। ये कंडीशन हो गई। And when floral axis is zigzag type and possesses sessile flowers, then it called spikelet। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। नंबर एक, ये जो होता है अनलिमिटेड ग्रोथ बट पेडिसिलेट फ्लावर, अनलिमिटेड ग्रोथ बट सेसाइल फ्लावर, फ्लावर्स आर लिमिटेड बट जो है ना फ्लोरल एक्सिस इज जिगजैग। इसकी कंडीशन है मस्टर्ड, ये मस्टर्ड के अंदर मिलेगा, ये आपको एमरेंथस, और ये आपको किस में मिलेगा, व्हीट में मिलेगा। ये हो गया हमारे पास तीन तो नॉर्मली। फिर अगले का नाम लिया था अपन ने कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है,
फ्लोरल एक्सिस इज पेंडुलस, फ्लैट, वीक, और कई बार ये फूड भी स्टोर कर लेता है जैसा कि उसके अंदर मलबरी में होता है। तो आपके पास ये फ्लोरल एक्सिस, ये इसकी लीफ और ये मेन एक्सिस, यहां पर ये फ्लावर्स, सेसाइल फ्लावर्स अरेंज हो गए, पेंडुलस है, ये अपना वेट नहीं उठा सकता इसलिए नीचे की तरफ झुका हुआ मिलेगा। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया कैटकिन, कैटकिन। स्पेडिक्स ये बना हुआ है, मेन एक्सिस इज स्वोलन, फ्लावर्स अरेंज इन रिंग एंड दे कवर्ड बाय कलरफुल स्पैथ, स्पैथ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल कोलोकेशिया एंड बनाना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट था हमारे पास स्पेडिक्स के बाद कोरिम्ब, व्हेन फ्लावर अरेंज ऑन डिफरेंट पॉइंट बट देयर लेंथ ऑफ पेडिसिल इज डिफरेंट सो दे बिकम्स इन ए सेम प्लेन। कंडीशन ये वाली थी, ये फ्लावर सारे के सारे एक प्लेन में आ गए आपके पास इस तरीके से, ऐसे। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया कोरिम्ब, कोरिएंडर में देखा जा सकता है। और लास्ट था हमारे पास अम्बेल, ओरिजिन पॉइंट सेम एंड फ्लावर्स हैव सेम लेंथ पेडिसिल, ये कंडीशन। सो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर, अम्बेल, ऑनियन, सौंफ देखा जा सकता है। फिर लास्ट था हमारे पास कैपेटुलम, ये वाला, फ्लोरल एक्सिस बिकम्स फ्लैट एंड फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अरेंज ऑन दिस कप लाइक स्ट्रक्चर। इनके लिए जो लेटरल साइड होते हैं वर्ड यूज किया आपने रे फ्लोरेट, एंड जो सेंटर में थे उनके लिए डिस्क फ्लोरेट। ये हमारे पास था रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस विच अकर्स इन वेरियस प्लांट्स। और बड़ी सिंपल सी कहानी थी कि फ्लोरल ग्रोथ हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको हम लोग इसका एक ना और फ्लो चार्ट बनाएंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। पहले हम लोग साइबोज की बात और करें। सेकंड इनफ्लोरेसेंस था आपके पास साइमोज, साइमोज इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस हैव लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ। दूसरा पॉइंट, फ्लोरल एक्सिस कन्वर्ट into flower after formation of a node। ये लीजिए, अब इस साइमोज में क्या कंडीशन है, सोलेटरी और साइमोज में फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा, तो थोड़ा सा देखिएगा। ये आपके पास था मेन एक्सिस, यहां से फ्लोरल एक्सिस अराइज हुआ, ये लीजिएगा, और यहां पर इसने एक नोड की फॉर्मेशन की और फाइनली इट कन्वर्ट इनटू ए फ्लावर, सिंगल फ्लावर है इस पर। बाद में इस नोड से दूसरी ब्रांच अराइज हुई, इसने फिर एक नोड बनाई और फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। इधर भी ऐसा ही हुआ इस तरीके से, और इनसे भी फिर आगे चल के इसी तरीके से रिपीटेशन होता जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया साइमोज इनफ्लोरेसेंस। इस एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड है, इसकी भी ग्रोथ लिमिटेड है, इसकी भी ग्रोथ लिमिटेड है, बट ये एक नोड फॉर्मेशन के बाद फ्लावर में मतलब कन्वर्ट होता है। सो ओपन सिस्टम हो गया, और भी ब्रांचेज अराइज हो सकती हैं, इसलिए इसको साइमोज बोला जाता है। तो साइमोज दो कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लोरल एक्सिस हैव लिमिटेड ग्रोथ, सेकंड फ्लोरल एक्सिस कन्वर्ट इनटू ए फ्लावर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए नोड। अब इसके बाद हमारे पास इसका टाइप आता है, टाइप ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस। देखिए ये ब्रांचिंग कितनी बार होती है, इसके बेस पर हमने साइमोज इनफ्लोरेसेंस के टाइप्स को डिसाइड किया। फर्स्ट है आपके पास ये वाला, ये लीजिए, इसके बाद यहां से एक सिंगल ब्रांच अराइज हुई,
फिर इसकी नोड से भी एक सिंगल ब्रांच अराइज हुई, इसकी नोड से भी एक सिंगल ब्रांच अराइज हुई। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मोनोचेसियल। यहां पे चेसियल टर्म यूज की जाती है, ब्रांच के अकॉर्डिंग नेम दे देते हैं, तो मोनोचेसियल। अब इस मोनोचेसियल में दो कंडीशन आ सकती है ना दोस्तों, जरा से ध्यान से देखें तो मैंने हर बार लेफ्ट साइड से और ब्रांच अराइज की है। ये देखिएगा, ये इसके लेफ्ट में, ये इसके लेफ्ट में, ये इसके लेफ्ट में और ये इसके लेफ्ट में। तो फाइनली ये ऐसे कॉइल्ड हो जाता है और इस कॉइलिंग को हम लोग वर्ड यूज, इसके कॉइलिंग के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हेलिकोइड। ये मिलेगा आपको बिग्नोनिया में, इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। दूसरी बात करते हैं, आपके पास ये फ्लावर था, मतलब फ्लोरल एक्सिस था, ये नोड फर्स्ट टाइम लेफ्ट, इसके राइट में, इसके फिर लेफ्ट में, इसके फिर राइट में, तो अल्टरनेटली लेफ्ट राइट हो रहा है और आपके पास फाइनली ये एक जिगजैग कंडीशन बन गई। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्कॉर्पियोइड, मोनोचेसियल स्कॉर्पियोइड। इट अकर्स इन सोलेनम नाइग्रम। सो मोनोचेसियल इनफ्लोरेसेंस आर ऑफ टू टाइप। मोनोचेसियल helicoid, when it becomes helical then it called helicoid, and always branch arise from single side, मतलब always one side, मतलब one तो होगी single side, left है तो left, right है तो right, तो helicoid example है बिग्नोनिया। और when branches arise alternately left and right, so it called स्कॉर्पियोइड, और इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास सोलेनम नाइग्रा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डाइचेशियल। डायग्राम बना हुआ आपके सामने, ये फ्लावर, ये इसकी नोड, इससे टू ब्रांच लेफ्ट राइट, फिर इनसे भी टू ब्रांच लेफ्ट राइट, इनसे भी टू ब्रांच लेफ्ट राइट, हर बार ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डाइचेसियल। और इसका एग्जाम्पल अपने आप याद रह जाता है डाइएंथस। एंथस का मतलब फ्लावर होता है हमेशा दो, मतलब टू फ्लावर्स अराइज हो ईच नोड से, तो आप उसके लिए डाइएंथस प्लांट का नेम हो, ये डाइचेशियल। और मोर देन टू हो जाए, जैसे यहां से भी खूब सारी हो गई इस तरीके से, और इनसे भी खूब सारी हो गई, इनसे भी खूब सारी हो गई ऐसे, तो आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा फ्लावर्स का। इसको हम बोलेंगे पॉलीचेसियल। पॉलीचेसियल। इट अकर्स इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस। तो दोस्तों ये था हमारे पास कौन सा, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन ए फ्लोरल एक्सिस इज कन्वर्ट इनटू फ्लावर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए नोड, देन इट कॉल्ड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस दे अराइज फ्रॉम नोड, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट, इफ ईच नोड प्रोड्यूस ए सिंगल ब्रांच, then it called monochasial. It also two type. If always newly developed branch, if newly developed branch always occurs in same plane, मतलब left है तो left, right है तो right, then it called helicoid. Example bignonia. And if arise alternate, then it called scorpioid. Example आपके पास solenum. If each node produce two branches, then it called dichasial. Example आपके पास dianthus. And if more than two branches arise from a node, then polychasial, calotropis. यहां आकर हमारी बात कंप्लीट होती है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की। दोस्तों अब बचा हमारे पास स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है तीसरा, और वो है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपके पास दो हैं। पहला नेम आता है आपके पास हाइपेंथोडियम, HYPANTHODIU, हाइपेंथोडियम। देखिएगा इसमें क्या होता है, ये भी एक इन्फ्लोरेसेंस का ही टाइप होता है। जनरली क्या होता है, मैनी फ्लावर्स अराइज फ्रॉम फ्लोरल एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये आपके पास एक सिंगल फ्लावर है, फिर इसके बाद ये भी एक फ्लावर है, ये भी है, ये भी फ्लावर है, इस तरीके से ये खूब सारे फ्लावर्स हैं।
ये इनका पेडिसिल होता है। ये पेडिसिल जो है वो आपस में फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने से आपके पास इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बन जाती है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिसेप्टेकल। इस रिसेप्टेकल में ये वाले फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अरेंज रहते हैं और सेसाइल हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्टॉक जो था वो तो फ्यूज हो गया और उसने तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर या एक पोट लाइक स्ट्रक्चर बना दी, वेसल जैसी। इसको ये इसके रियल फ्लावर्स हैं। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हाइपेंथोडियम। सो इसका क्या आ जाएगा हाइपेंथोडियम के लिए? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस pedicel of many flowers are fused and form a closed vessel-like structure or pot-like structure which called receptacle. Flowers, sessile flowers are situated inside of this structure. Flowers are unisexual and in lower half part female flowers are present and upper half part male flowers are present. तो इसमें क्या होगा, ये अपर लोअर नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, ये फीमेल फ्लावर हो गए आपके पास और ये मेल फ्लावर हो गए। यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको ओस्टियोलियो ओस्टियम बोलते हैं, यहाँ से इसकी एंट्री होती है इंसेक्ट वगैरह की और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइपेंथोडियम। इट अकर्स इन फाइकस सीरीज। जैसे आप बात करें फिग, जानते होंगे आप लोग फिग, बॉटनिकल नेम है इसका फाइकस क्यूनिया। बरगद फाइकस बेंगालेंसिस। पीपल का भी फ्रूट देखा होगा आपने, रेड कलर का होता है, वो टोटल इन्फ्लोरेसेंस होता है, वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए भी यही हाइपेंथोडियम। सो पीपल फाइकस रिलीजियोसा। इट अकर्स इन फाइकस जीनस। ये हो गया हमारे पास हाइपेंथोडियम। देखिए आप लोगों ने फिग यूज किया है, फिग में जो फ्लैशी पार्ट होता है वो जो ऐसे दबा हुआ पार्ट होता है जिसमें मतलब फूड स्टोर होता है, वो इसका ये वाले पेडिसिल वाला पार्ट ही होता है। और उसमें जो रियल फ्रूट्स होते हैं ना वो अंदर की तरफ छोटे छोटे होते हैं ना, जिनको अपन जैसे अंजीर को आप यूज में लेते हो तो चट चट की सी आवाज आती है, वो उसके रियल फ्रूट्स टूटते हैं उनकी आती है, तो इसलिए वो उसमें थोड़ी सी ग्रिटनेस सी होती है फिग में, वो नहीं फ्रूट्स की वजह से होती है। बाकी पेडिसिल इडेबल पार्ट होता है, हाइपेंथोडियम कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोनस। साइकोनस में क्या होगा, ये आपके पास ब्रैक्ट है इस तरीके की और इन्होंने एक क्लोज स्ट्रक्चर को बना दिया। दे आर कलरफुल एंड दे फॉर्म ए क्लोज स्ट्रक्चर, पोट लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी फ्लावर्स आर सिचुएटेड इन दिस स्ट्रक्चर। ये आपके पास हो गए, ये हो गया आपके पास एक सिंगल फीमेल फ्लावर जो आउटसाइड रहता है इस तरीके से, ये है इसका फीमेल फ्लावर। और इसके बाद यहां पर मैनी मेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट। तो ये मैनी मेल फ्लावर्स दे एनक्लोज्ड बाय ब्रैक्ट एंड ए सिंगल फीमेल फ्लावर इज एक्सर्टेड फ्रॉम ब्रैक्ट। तो इसमें रेशियो जो होता है मेल और फीमेल का, मेल होते हैं मैनी और फीमेल होता है सिंगल। जो फीमेल फ्लावर होता है वो आउटसाइड होता है और मेल फ्लावर इनसाइड होते हैं, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है साइएथियम। ये था हाइपेंथोडियम और ये है साइएथियम। इसके फ्रूट को साइकोनस बोलते हैं। तो मैंने शायद शुरू में साइकोनस बोला था, साइकोनस नहीं, इसका वर्ड नेम है साइएथियम। ये था, ये मिलेगा आपको यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिएसी फैमिली। तो ये दो आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ जो है इन्फ्लोरेसेंस हो गए। फर्स्ट हाइपेंथोडियम, व्हेन पेडिसिल्स आर फ्यूज्ड and they form a closed structure. Many unisexual flowers are situated inside of this structure. It called hypenthodium, where male and female flowers are many. इसके बाद नेक्स्ट इधर बात करें साइएथियम। It occurs in Euphorbiaceae family. Group of inflorescence is covered by colorful bracts. They form bract form a closed structure and many male flowers are situated inside of bract and a single flower, female flower is exerted. In this type of inflorescence, ratio between male or female many is to 1 होगा और occurs in Euphorbiaceae family.
ये था हमारे पास इनफ्लोरेसेंस दोस्तों। तो बात पूरी हो जाती है हमारी यहाँ इनफ्लोरेसेंस की। अब इसका एक छोटा सा हमारे पास बनता है क्या, चार्ट बना देते हैं इसका। तो देखिएगा इनफ्लोरेसेंस, मैं सिंगल फ्लावर की बात नहीं करूंगा यहां, इनफ्लोरेसेंस। इसमें फर्स्ट आता है आपके पास रेसीम, RACEMOS, रेसीमोज। अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। इसके टाइप्स की बात कर देते हैं यहां पर। फर्स्ट है टिपिकल रेसीम, पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसिलेट फ्लावर, एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड। सेकंड नंबर पे आ गए आप हमारे पास स्पाइक, सेसाइल फ्लावर, एग्जाम्पल हो गया एमरेंथस। नेक्स्ट आ गए स्पाइकलेट, जिगजैग फ्लोरल एक्सिस, एग्जाम्पल हो गया आपके पास व्हीट। नेक्स्ट आ गया आपके पास कैटकिन, पेंडुलस एक्सिस, एग्जाम्पल हो गया मलबरी। नेक्स्ट आ गया आपके पास कैटकिन, सॉरी कैटकिन तो हो गया, स्पैडिक्स, मैन एक्सिस, फ्लैसी, स्पेथ प्रेजेंट, एग्जाम्पल बनाना एंड कोलोकेशिया। फिर कोरिम्ब, सेम प्लेन में फ्लावर्स, सेम प्लेन में, एग्जाम्पल कोरिएंडर। अम्बेल, अम्ब्रेला शेप, एग्जाम्पल ऑनियन, सौंफ, कैपेटुलम, फ्लोरल एक्सिस, फ्लैट, एग्जाम्पल सनफ्लावर। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस। देन अब आता है सेकंड नंबर साइमोज, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। टाइप है आपके पास इसके मोनोचेसियल, सिंगल ब्रांच, दो टाइप का हो गया, हेलिकोइड, एग्जाम्पल है BIGNONI, बिग्नोनिया, और स्कॉर्पियोइड, एग्जाम्पल है सोलेनम। डाइचेशियल, टू ब्रांचेस, एग्जाम्पल हो गया डाइएंथस और पॉलीचेशियल, एग्जाम्पल हो गया मैनी ब्रांच, एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। कंप्लीट इसके डायग्राम आप यहां बना सकते हो इस तरीके से। इसका हो जाएगा इस तरीके से और इसका डायग्राम हो जाएगा आपके पास इस तरीके से।
येलो। डाइचेशियल एग्जाम, इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, याद भी रखना है ये कंडीशन। ये लीजिए। और कैलोट्रोपिस में इस तरीके से। फिर लास्ट है स्पेशल। स्पेशल इसमें हाइपेंथोडियम, ये वाली कंडीशन। एग्जाम्पल फाइकस और CYATHEIUM, साइएथियम। ये वाला एग्जाम्पल U4BAC। ये हो गया हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों फ्लावर। तो बात करते हैं हम फ्लावर की। नेक्स्ट टर्न पर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।